हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 6 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। ये हमारा वन शॉट है। वन शॉट मतलब दोस्तों क्या होता है आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने शायद, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में और पहली बार चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है कोई पहला, और यहाँ पर आपको वन शॉट देखने को मिलता है। वन शॉट का पता मतलब क्या होता है। वन शॉट का मतलब ये है जितने भी हमारे अभी तक पार्ट हो गए हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 4 5, उन पांचों पार्ट का निचोड़ हुई होता है वन शॉट। तो आपको मैं आज वन शॉट देने वाला हूँ। जितना भी हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक सीखा था, आज हम सभी को सीखने वाले हैं, सारी टर्म्स को सीखने वाले हैं। लेकिन वन शॉट का मतलब ये होता है कि मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, मैं बस ऊपर से ओवरव्यू लेकर चलूंगा जल्दी से, ठीक है। और जो भी मुझे लगेगा कि 1 से लेकर 5 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको टिक मार्क करते चलूंगा, या जो हमारा भी ये वाला पार्ट नंबर 6 बन रहा है इसमें मैं उसको स्पेस से लिखते हुए चलूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक में देख लो, हमारी इतनी सारी टर्म्स, बहुत सारी हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गई थी, बहुत सारी हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गई थी। तो देखते हैं हम लोगों ने कितनी कितनी करवाई थी और सभी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है हमारी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ये क्या होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन? ये आपको अच्छी तरह पता होगा। आप लोगों ने हमारे पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 नहीं देखे तो जाकर जरूर चेकआउट करो, जिससे कि चल जाएगी पता बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बहुत बारीकी से मैंने कवर करवा रखा है, लेकिन फिलहाल मैं ऊपर से मोटा मोटा बता देता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन। मान लीजिए मेरा काम एसी बेचने का है, मान लीजिए मेरा काम कूलर बेचने का है, मान लीजिए मेरा काम गद्दे बेचने का है, मेरा काम चेयर्स बेचने का है। तो जिस चीज़ में डील करता हूँ, तो जिस चीज़ में डील करता हूँ वो हमारी होती है गुड्स। वो दोस्तों क्या होता है हमारा गुड्स। जिस चीज़ में डील करता हूँ वो हमारा क्या होता है गुड्स। जिस चीज़ में डील करता हूँ, मेरा कारोबार मान लो ये पेन बेचने का है, तो जितने भी मेरे पास मेरे बिजनेस के अंदर पेन रखे हैं तो पेन मेरे लिए क्या माने जाएंगे, गुड्स माने जाएंगे। लेकिन ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती है, देखो बिजनेस की ट्रांजैक्शन वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, चाहे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बिजनेस ने किसी, चाहे आउटसाइड पार्टी के संग करा हो, बिजनेस ने चाहे इनसाइड पार्टी के संग करा हो, चाहे वो बाहर के बंदे हो सकते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो सकते हैं, किसी के संग भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उधार हो, नगद हो, पैसा आया गया, डूबा, ये वो कुछ भी हो, वो सारी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको उधार माल बेचा, ये भी क्या है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। मैंने कहीं से उधार माल खरीदा, ये भी हमारी क्या है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको नगद माल बेचा, ये भी हमारी क्या है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। मैंने किसी से नगद माल खरीदा, ये भी हमारी क्या है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। मैंने बिजली का बिल भरा, मैंने किसी मजदूर को मजदूरी दी मतलब वेजेस दी, मैंने किसी को सैलरी दी, मैंने किसी को रेम्यूनरेशन दिया, मैंने किसी को टैक्स दिया, मैंने किसी को उधार माल बेचा, ठीक है। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मैंने बैंक से पैसा निकलवाया, या बिजनेस के मालिक ने पैसा बिजनेस के अंदर और लगा दिया, या बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में से घर के यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल लिया, घर के यूज़ के लिए निकाल लिया, उसे बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। बिजनेस के मालिक ने अगर अपने ही बिजनेस में से अपने खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए अपने बिजनेस में से या तो गुड्स निकाला या पैसा निकाला, दोनों में से कुछ भी निकाल सकता है। जिसमें डील करता है वो चीज़ भी निकाल सकता है या पैसा निकाल सकता है। सर क्यों निकालेगा, वो उसका खुद भी आपसे कुछ भी मतलब मैटर हो सकता है। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं अकाउंट। इन सभी चीज़ों को जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंट बोलते हैं। सर कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में शुरुआती स्टेज पर जो पैसा लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। जैसे कि भाई एक सीधी सी बात बताओ, अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना कोई छोटा सा बिजनेस, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा बताओ। सर वो स्टार्ट होगा, आपको खुद कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा तभी आपको चलेगी पता कि मैंने पैसा कितना लगाया, उसे बोलते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल दो तरीके से हो सकती है, या तो अपने बिजनेस के अंदर आप पैसा लगाओगे सीधा स्ट्रेट मनी की फॉर्म में लगाओगे, या मनी इज वर्थ की फॉर्म में लगाओगे। मनी इज वर्थ क्या होती है कि पैसे के बदले में कुछ और लगा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा काम है एसी बेचने का, तो हो सकता है कि मेरे पास 3 एसी पहले से नए बिल्कुल नए मेरे पास ब्रांडेड 3 एसी नए रखे हुए थे। तो मैंने क्या करा, अपने बिजनेस की शुरुआत जैसे मुझे 10 एसी से करनी थी, 10 एसी से मुझे करनी थी, तो 7 एसी का मैंने पैसा लगा दिया उसके अंदर बिजनेस के अंदर, और 3 एसी जो मेरे पास घर में रखे तो मैंने उसको उठा के अपने बिजनेस के अंदर लगा दिया। लेकिन आप फ्रॉड मत करना यार, कि जो 3 एसी आपने लगाए हैं बिजनेस के अंदर वो आपने यूज्ड एसी लगा दिए या गलत एसी लगा दिए, या मतलब उनके अंदर कुछ फॉल्ट है, ऐसा नहीं। न्यू का मतलब न्यू होना चाहिए। वो बात अलग है, आपके पास वो 2 4 5 दिन से पहले से रखा हुआ है, आपने पहले से मंगवा के रख रखा था, आपके यूज़ में नहीं आ रहे तो आपने अब उनको बेच दिया, वो एक अलग बात हो सकती है, ठीक है। चलो लायबिलिटी क्या होती है, सर लायबिलिटी होती है जो बिजनेस को कहीं ना कहीं देना होता है, बिजनेस को देना होता है। बिजनेस या तो बाहर वालों को देगा या बिजनेस घर वालों को देगा। बाहर वालों को देगा उसे बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, और घर वालों को देगा मतलब बिजनेस के मालिक को देगा। मालिक का नाम क्या होता है, प्रोपराइटर। मालिक का नाम क्या होता है, प्रोपराइटर या ओनर। प्रोपराइटर या ओनर उसे बोलते हैं प्रोपराइटर या ओनर। आप लास्ट में एक वर्ड देखना, यहाँ पे लिखा है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब क्या होता है, बिजनेस का मालिक या ओनर। प्रोपराइटर या, आपको एक जादू दिखाऊं, जादू सर ये कैसे जादू है, देखो पेंसिल 2 साइड से मेरी कटी हुई है, बचपन में बच्चे ऐसे करा करते थे ना। तो प्रोपराइटर या ओनर, प्रोपराइटर या ओनर, ठीक है। ये बिजनेस का मालिक होता है जो अपने बिजनेस में, सर बिजनेस क्या होता है, ये रहा एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है, बिजनेस। एंटिटी मतलब क्या होता है, बिजनेस। एंटिटी मतलब क्या होता है, बिजनेस। जब बिजनेस का मालिक ये प्रोपराइटर या ओनर अपने इस एंटिटी में, अपने इस बिजनेस में कोई पैसा,
कोई पैसा मतलब कैपिटल लगाता है उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इसी चीज़ को, इसी ट्रांजैक्शन को अपना बिजनेस अपने किसी ना किसी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। और यही बिजनेस का मालिक जो प्रोपराइटर था, जिसने पैसा लगाया अपने बिजनेस के अंदर, कैपिटल लगाया, अगर उसको वो निकाल लेता है अपने खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, बिजनेस में से बाहर निकाल लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो हमेशा पे करेगी, चाहे बाहर वाले बंदों को पे करे, चाहे घर वाले के, चाहे अपना जो घर वाला है, मतलब जो वो होता है ऑनर होता है या प्रोपराइटर होता है, उसको पे करे, हमारी लाइबिलिटी मानी जाती है। अब लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो जो करंट लाइबिलिटी नहीं है। सर करंट लाइबिलिटी क्या है? फिर करंट लाइबिलिटी वो है जो हमें 1 साल के अंदर किसी को पे करना होता है, याद रखोगे। सर इसका एग्जाम्पल दे दो कुछ। करंट लाइबिलिटी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, बिल्स पेबल ले सकते हो, क्रेडिटर्स ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। ये 4 एग्जांपल याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो करंट लाइबिलिटी होती है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जो मुझे जनरली 1 साल के बाद पे करनी होती है, 1 साल के बाद पे करनी होती है। इसके आप लोग 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म लोन, एक लिख सकते हो डेबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डेबेंचर हो गया। अब 2 एग्जाम्पल लिख लो नॉन करंट लाइबिलिटी का, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन, एक हो गया हमारा डेबेंचर, ठीक है। होने को और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट फिलहाल के लिए आप यहाँ पर 2 एग्जांपल लिख लो, इसके 3 लिख लो या 4 लिख लो, इसके 2 लिख लो, ठीक है। चलो सर, असेट्स क्या होती है? असेट्स वो जो भी बिजनेस के पास है, जो भी बिजनेस के पास है और बिजनेस उसका मालिक है, बिजनेस उसका मालिक है। असेट्स क्या होती है? जो भी बिजनेस के पास है और बिजनेस उसका मालिक है, याद रखना। जैसे कि मेरे पास, मेरे बिजनेस के अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज। तो बताओ क्या फ्रिज बिजनेस के पास है? सर हाँ, फ्रिज बिजनेस के पास है। और क्या उस फ्रिज का मालिक वो बिजनेस है? सर हाँ, वो उस फ्रिज का मालिक वो बिजनेस ही है। तो इसका मतलब क्या मानी जाएगी? वो मेरी असेट्स मानी जाएगी, ठीक है। असेट्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिटियस असेट्स। मैंने आपको समझाया था फिक्टिटियस मतलब एक तरीके से, ये मैंने ज़्यादा बहुत बारीकी समझाया नहीं था, बट फिर भी फिक्टिटियस असेट्स क्या होती है? हमारी काल्पनिक असेट्स होती हैं। काल्पनिक मतलब ये ऐसी असेट्स हैं, और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एडवर्टीजमेंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये याद रखना, ये ऐसे असेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। तो ये वो असेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। आपको लगेगा यार ये आपने ऐसा खर्चा कर दिया, इसका बेनिफिट मुझे आजकल में मिलेगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है। जैसे कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट कर दी, हो सकता है कि आपने अपना कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा है, तो आपने अपने बिजनेस की होर्डिंग वगैरह, फ्लैक्स वगैरह बंटवा दिए। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने फ्लैक्स बांटे, यार बहुत लड़कों ने तो मेरे सामने फाड़ दिए। और कितने सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जो हम लोग खंभों पे लगाते हैं, खंभों से जो गवर्नमेंट आती है उस खंभों से उतार के चले जाती है। या कितनी पब्लिक ऐसे करती है, सर्दी का समय आता है तो खंभों से उन बोर्ड को उतार लेती है ताकि सर्दी में अपने हाथ वगैरह मतलब सेकेगी, या जो भी मतलब थोड़ा सा गर्मी लेगी सर्दी से। तो आपको लगेगा कि यार मेरा खर्चा हो रहा है और ये खर्चा 2-4-5 दिन का ही होगा, नहीं। लेकिन दोस्तों उसका बेनिफिट आपको ना लंबे समय तक मिलता है। मान के चलो मैंने वो बोर्ड आपने आज लगा दिया, आपने वो दीवार पर बोर्ड लगा दिया और मैंने देख लिया कि हाँ भाई विनोद सिंगला क्लासेस में 100 बच्चों को फरीदाबाद में फ्री पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है मैं हर साल फरीदाबाद में 100 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया ये वाली बात। तो अब एक बात बताओ, आपकी नज़रों में आपने पढ़ लिया, आपकी नज़रों में ये वाली बात ना फिक्ट हो गई है कि हाँ भाई एक विनोद सिंगला क्लासेस है हमारे कपड़ा कॉलोनी में, डब्बा कॉलोनी में, हमारे फरीदाबाद के अंदर है, तो वहाँ पर 100 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। अगर कल को मान लीजिए अगले दिन ही मेरा बोर्ड उतर जाता है, तो क्या आपकी, चलो बोर्ड तो उतर गया, क्या आपके दिमाग से मेरी जो एडवर्टीजमेंट थी वो हट जाएगी? नहीं हटेगी। सर कब तक नहीं हटेगी बताओ? शायद मुझे लगता है ज़िंदगी भर नहीं हटेगी आपके दिमाग से कि हाँ भाई चलो हमारे फरीदाबाद में कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो इसका बेनिफिट मैंने बोला ना आपको आजीवन मिलता है, हमेशा मिलता है, लेकिन ये काल्पनिक है। मतलब आप लोग उसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, आप इसको एग्जैक्ट बता नहीं सकते हो कि आप इसका बेनिफिट कितने लंबे समय तक ले लोगे, कुछ भी हो सकता है। एक होती है हमारी नॉन करंट असेट्स, एक होती है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर मिल जाना है, जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर मिल जाना है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो करंट असेट्स वो है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो होती है हमारी करंट असेट्स। करंट असेट्स एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, और ठीक है आपने किसी को मान लीजिए एडवांस, शॉर्ट टर्म एडवांस किसी को दे रखा है, तो सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं? ये करंट असेट्स के हैं। इसमें आप 1-2 एग्जांपल और ले सकते हो, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, आप ये सब चीज़ें भी ले सकते हो, स्टॉक और इन्वेंट्री भी आ जाता है। तो ये सभी क्या है? हमारी करंट असेट्स हैं। और नॉन करंट असेट्स क्या होती है? नॉन करंट असेट्स वो होती है जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है या लंबे समय बाद आपका कैश में कन्वर्ट होकर आएगा। जैसे कि नॉन करंट असेट्स जो कि फिक्स्ड है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट असेट्स का इसका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड असेट्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स, जिसकी एग्जिस्टेंस काफ़ी लंबे समय तक चलती है और जिसका बेनिफिट हम उस चीज़ से बेनिफिट काफ़ी लंबे समय तक ले भी सकते हैं। जैसे कि मशीन हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कार हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है। और
ये सब हो गया। तो ये सभी हमारा क्या माना जाता है, नॉन करंट असेट्स माना जाता है। ठीक है, अब इसमें भी आपने देखा था एक जो हमारी कैटेगरी होती है नॉन करंट असेट्स होती है, और एक इसी का दूसरा नाम, इसी का हमारा दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड असेट्स। इसी का दूसरा नाम हमारा क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। अब जो हमारी फिक्स्ड असेट्स है इसको मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूँ। एक होती है हमारी टेंजिबल असेट्स, एक होती है हमारी इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको हम देख छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। पहले टेंजिबल की बात कर लेते हैं। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि, और ये फिक्स्ड होनी चाहिए, करंट नहीं होनी चाहिए, करंट नहीं होनी चाहिए, ये फिक्स्ड होनी चाहिए, जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक लेते हो। जैसे कि कंप्यूटर ये फिक्स्ड है क्योंकि इसका बेनिफिट लंबे समय तक लोगे। आप ये नहीं बोल सकते कंप्यूटर मेरा 1 साल के अंदर ही खराब हो जाएगा, नहीं। हाँ, हो खराब हो सकता है, लेकिन बेनिफिट जनरली इंसान लंबे समय तक लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस के अंदर एसी लगवा रखा है। अब उस एसी को अब आप ऐसे तो बोलोगे नहीं 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा। भाई खराब होने की बात नहीं हो रही है, खराब तो कल भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी खराब हो सकती हैं। बात हो रही है यूज़ वाली कि मैं इसको कितने समय तक यूज़ करूँगा। तो मैं उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करूँगा, एसी को 4-5 साल तक यूज़ करूँगा ही करूँगा आराम से। तो ये टेंजिबल है या नहीं है एसी, बताओ सर। हाँ टेंजिबल है क्योंकि हम इसको एसी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या टेंजिबल। मुझे बताओ मेरे पास कोई मशीन है, क्या मशीन को देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सर हाँ। तो मशीन भी क्या मानी जाएगी, टेंजिबल। और मशीन क्या हमारी फिक्स्ड है, सर हाँ मशीन हमारी फिक्स्ड है क्योंकि मशीन हमारी लंबे समय तक यूज़ में आती है। कैसी भी मशीन हो सकती है, जैसे कि मेरे पास एक टाइपराइटर रखा है, मेरे पास एक प्रिंटर रखा है, ठीक है, मशीन में मेरे पास एक फ्रिज रखा है, फ्रिज भी एक अपने आप में मशीन मानी जाती है। तो ये सभी हमारी क्या मान जाती हैं, फिक्स्ड भी है और टेंजिबल भी हैं। अब मुझे बताओ जो फिक्स्ड है और इनटेंजिबल है, जिसका लंबे समय तक पीरियड है, जो 1 साल से ज़्यादा चलेगी और उसको हम देख छू महसूस नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कोई फ्रेंचाइजी, कोई फार्मूला, कोई सॉफ्टवेयर, कोई और क्या हो सकता है, नो हाउ। सर नो हाउ क्या होती है, नो हाउ मतलब जानकारी, नॉलेज। जैसे मेरे पास कितनी नॉलेज है अकाउंट से आपको अच्छी तरह पता है, तो ये आप इसको देख छू नहीं सकते मेरे पे कितनी है। आपको सर इतनी है, अरे इतनी कैसे, ज़्यादा भी तो सकती है, कम भी तो सकती है। तो उसे बोलते हैं नो हाउ। नो हाउ मतलब नॉलेज। तो ये भी हमारी क्या इंटेंजिबल और फिक्स्ड है क्योंकि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक करने वाला हूँ और करता रहूँगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था रिसीट्स क्या होती है। रिसीट्स मतलब इसको 2 तरीके से बांटा था हम लोग रिसीट्स को। एक होती है कैपिटल रिसीट्स, एक होती है रिवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स। इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों मैसेज देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। वो मैसेज ये है दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला हुआ है मुझे एक डिजिटल पैनल पर आना है जिसकी जो कॉस्ट है 2 लाख रुपए की है, प्लस 1 लाख रुपए मुझे इसे खर्चे में लगाने हैं क्योंकि इससे हमारा सेटअप बढ़िया बन जाएगा। तो टोटल मुझे किसी भी तरीके से 3 लाख रुपए चाहिए दोस्तों। किसी भी तरीके से मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए और 3 लाख रुपए कैसे आएंगे, आप सभी से ही आएंगे। आप हमारे छोटे से कोर्स में आ सकते हो जिसका मैंने प्राइस मात्र 499 रुपये रखा है। मात्र मैंने 499 रुपये रखा है। आप लोग इस कोर्स में आ सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। को हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग जो ईयर होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा 31 मार्च को हमारा खत्म होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो 31 मार्च तक आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। 31 मार्च तक आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। आप लोग जब भी हमारे कोर्स में करोगे रजिस्ट्रेशन, आप चाहे 11th क्लास में हो, चाहे आप लोग 12th क्लास में हो, किसी में भी आ सकते हो। आप लोग हमारे कोर्स में करा लो रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो अगस्त में या सितंबर में या जुलाई में या जून में, कभी भी देखो, आपको बेनिफिट हम 31 मार्च तक देने वाले हैं। सर क्या क्या बेनिफिट देंगे आपको, हम व्हाट्सएप की फैसिलिटी देने वाले हैं जहाँ पर आप लोग प्रॉपर कैसे भी जैसा आपका मन करे, जिस भी आप लोग सब्जेक्ट में एनरोल करवाओगे, आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको अकाउंट्स देखने को मिलेगा, बिजनेस स्टडीज़ देखने को मिलेगा, इको देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा, आपको हमारे पास मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट हमारे पास देखने को मिलेंगे। आप किसी में भी एनरोल करवा सकते हो। पर सब्जेक्ट की फीस हमारी कितने रुपये, 499 रुपये। और हम आपको व्हाट्सएप की डाउट फैसिलिटी देंगे। जितने भी आप सवाल हमसे पूछोगे हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। प्रॉपर आपको कॉल पे हम लोग समझाएंगे, मैं और हमारी टीम आपको प्रॉपर आपको गाइड करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको लिस्ट मिलेगी। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीधा बोर्ड में हिट करते हैं, आपको उन क्वेश्चनों को लिस्ट मिलेगी। ये क्वेश्चन जनरली कोई यूट्यूब पर बताता नहीं है, वरना यूट्यूब वालों को दिक्कत हो जाती है। ये सब चीज़ हम लोग प्राइवेट चीज़ों में सिखाते हैं। तो ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है भाई। आपको अगर अच्छे नंबरों से पास होना है ना, तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप लोग इसको पे कर सकते हो। और आपको अगर आपको लगता है कि आपने हमसे कोई 4-5 क्वेश्चन सीखने हैं, तो हम आपको ना प्रॉपर उसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे उन्हीं 4-5 क्वेश्चन के ऊपर। इन वीडियो का आपका लिंक आपको मिलेगा, आपको उस लिंक से आपको वीडियो को देखना होगा। प्रॉपर कोई क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वीडियो को लिंक मिलेंगे। हाँ वो 4-5 वीडियो ही होंगी जो आप लोग हमसे डिमांड करोगे, और उस वीडियो को उस लिंक के द्वारा आप लोग इसको ओपन कर लोगे। और उसके बाद आपको जितनी भी हमारी लाइव क्लास होती हैं, उसके जितने भी हमारे PDF नोट्स बनेंगे, आपको प्रॉपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, ये आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इतने सारे बेनिफिट है। और जितने भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे आप लोग हमारे कोर्स में जुड़ जाओगे ना, तो हम लोग आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप लोग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं की आप लोगों को हम लोग लिस्ट देंगे। आपको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे, हम लोग इनकी भी क्लास देंगे आपको, सिर्फ मात्र 499 रुपये में। तो फटाफट से आप लोग इसमें एनरोल करवा लो। और
किसी भी तरीके से, मतलब जल्दी से करा लो, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, और आप लोग अपने अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर सिक्योर कर लोगे, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आप लोग इस कोर्स में जरूर एनरोल कराना। हम आगे चलते हैं। रिसीट्स क्या होती है? एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट्स, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स मतलब कि मुझे कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट वो जो मुझे, मतलब जिस चीज़ में आप लोग डील करते हो, जो आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो आपका बिजनेस है, उस चीज़ में डील करके अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है, उस चीज़ में डील करके अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है दोस्तों, उससे बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जिस चीज़ में आप लोग डील नहीं करते हो, जैसे कि मेरा काम एसी बेचने का है, लेकिन मेरा काम फर्नीचर बेचने का नहीं है, मेरा काम टाइपराइटर बेचने का नहीं है, मेरा काम कंप्यूटर बेचने का नहीं है। भाई मेरे बिजनेस में मेरा काम एसी बेचने का है। मान लो आप मेरे शोरूम में आओ, फील करो, आप लोग मेरे शोरूम में घुस गए हो जहाँ पर बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, क्या उस शोरूम के अंदर और कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है? फील करो सर, हाँ हमें ना एक पंखे दिखाई दे रहे हैं, पंखे के नीचे बैठे हुए हो सर, और आपने आपने काउंटर, फर्नीचर का वाला काउंटर लगवा रखा है, और सर आपने एक ज़मीन ले रखी है जिस पर आपने बिल्डिंग बना रखी है 3 मंजिल की, और सर उसी बिल्डिंग के सामने आपकी खुद की कार है, और सर आपने ना एक पानी का आरओ का वो लगा रखा है, आरओ की डिस्पेंसर लगवा रखा है, और सर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें आप लोग हमारे बिल वगैरह देते हो, सर आपके पास ना एक टाइपराइटर रखा हुआ है, एक प्रिंटर रखा हुआ है, सर आपके पास बहुत कुछ है। देखो मुझे एक बात बताओ, जिस चीज़ में डील करता हूँ, डील किस में कर रहा हूँ भाई? डील कर रहा हूँ मैं सिर्फ एसी में। अगर एसी बेचकर मेरे पास पैसा आएगा, उसे बोलता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, याद रखोगे? उसे बोलता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और एक बात और याद रखना, ये 1 साल के अंदर होनी चाहिए। ये जो पैसा होगा जिसमें आप लोग डील करो चाहे मत करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वही है जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, जैसे एसी बेचने का बिजनेस है। लेकिन एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल मतलब वो होता है जिसमें आप लोग डील नहीं करते हो। जैसे कि मैंने आपको कितने सारे आइटम गिनवाई थी, अगर आप लोग वो चीज़ बेचते हो चाहे आप हाई रेट में बेचो, कम रेट में बेचो, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो वो हमारी क्या मान जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट्स मानी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ गई है। अगर आपको नहीं आई है तो आप लोग जाकर हमारे पार्ट नंबर आई थिंक 4 या 5 में हमारे वाला कंसेप्ट क्लियर है, आप जाकर अच्छे से देख लेना। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ, मेरा काम एसी बेचने का, अगर मैं एसी बेचूंगा पैसा आएगा तो मेरी क्या है? वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। और दूसरा, जिस चीज़ में मैं डील नहीं करता, मेरा जो कारोबार नहीं है, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ और उसको बेचने के बाद पैसा आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर थे। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बहुत मोटा होता है, ये मोटे टाइप के खर्चे होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि बहुत छोटा सा खर्चा होता है, ये वो खर्चा है जिसमें हम लोग डील करते हैं। ये वो खर्चा जिसमें हम लोग डील नहीं करते हैं। अभी आपको जो एग्जांपल दिए थे कैपिटल वाले, जैसे कि आप हमारे शोरूम में आए थे तो आपको कितनी सारी चीज़ दिखाई दे रही थी ना, एसी के अलावा पंखे दिखाई दिया था आपको, फर्नीचर दिखाई दिया था, ज़मीन दिखाई दी थी, बिल्डिंग दिखाई दी थी, कार दिखाई दी थी आपको, लैपटॉप दिखाई दिया था, प्रिंटर दिखाई दिया था, फ्रिज दिखाई दिया था, और भी न जाने क्या क्या चीज़ दिखाई दी थी। अगर वो सब खरीदने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो हमारा क्या मान जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और दोस्तों याद रखना, ये बहुत मोटा खर्चा होता है। भाई आप सोचो, आप एक कार लेकर आओगे, क्योंकि कार ये तो है नहीं 10-5 हज़ार की आ जाएगी, कार तो 10-5 लाख रुपए की आती है, तो हमारा कौन सा खर्चा माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी मशीन वगैरह आ गई है जिससे कि आप फोटो स्टेट करते हो, तो मशीन 1-2 लाख रुपए की आती है, तो भी हमारा मोटा खर्चा माना जाएगा। तो हमारा क्या माना जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और इन खर्चों का जो बेनिफिट है ना, आपको लंबे समय तक मिलता है। जैसे कि आप कार लेकर आए थे, तो कार भाई ये तो है नहीं कि 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, 4-5 साल इस्तेमाल करोगे। अब मशीन लेकर आए हो तो मशीन भी भाई 4-5 साल इस्तेमाल करोगे। आप कोई लैपटॉप लेकर आए हो तो लैपटॉप भी आप उसको 4-5 साल इस्तेमाल करोगे। आप कोई प्रिंटर लेकर आए तो प्रिंटर भी आप लोग 2 से 3 साल इस्तेमाल करोगे। तो सारे खर्चे क्या हमारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वो जिससे हम लोग डील करते हैं। मेरा काम एसी बेचने का है, तो अगर जहाँ से मैं एसी खरीद के लेकर आ रहा हूँ, वो जो मैंने खर्चा कर देना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एक बात और याद रखना, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये वो सारे खर्चे होते हैं जो 1 साल के अंदर होने ही होने हैं, इनको आप रोक नहीं सकते हो, और इनका बेनिफिट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है। तुरंत बेनिफिट मिल जाएगा, तुरंत खर्चा कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी मजदूर को मजदूरी दी, वेजेस, तो बताओ आपने 1 महीने की, भाई होता है ना 1 महीने बाद हम लोग सैलरी देते हैं, सैलरी दो चाहे वेजेस दो किसी को भी, तो ये सारा हमारा खर्चा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने किसी को बिजली का बिल दिया, गवर्नमेंट को, किसी को क्या बिजली का, भाई गवर्नमेंट को दे दोगे, तो बिजली का बिल आपने गवर्नमेंट को दिया, तो वो बिजली का बिल आपका जनरली हरियाणा में 2 महीने के अंदर आता है, तो 2 महीने बाद हम लोग बिल की पेमेंट करते हैं। तो मुझे बताओ ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल गया हो और जिसका खर्चा आपको 1 साल के अंदर ही करना हो, तुम्हारा खर्चा क्या माना जाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ, आप जैसे देखो हमारे शोरूम में होता क्या है, एसी वाले शोरूम में, कि मेरा काम है नहीं एसी का, ठीक है ना, वैसे मैंने फ्रेम करा एग्जाम्पल। तो एसी वाले शोरूम में क्या होगा कि जैसे कोई कस्टमर आते हैं, क्लाइंट वगैरह मिलने आते हैं एसी खरीदने के लिए, हम लोग आते ही हम लोग पानी की पूछते हैं। तो देखो पानी की जो बोतल होती है 20-20 रुपये की आती है, तो हम लोग मंगवाते हैं, तो 20-20 रुपये का हमारा खर्चा आ रहा है। तो ये वो खर्चा है जो 1 साल के अंदर हो जाना है,
और 1 साल के अंदर पेमेंट भी हो जानी है। सर 1 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, डेली बोतल आती है, डेली खर्चा होता है, तो हमारा कौन सा खर्चा माना जाएगा? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और जैसे कि हमारा बिजली का बिल आ गया, या हम जैसे फ़ोटो स्टेट करते हैं, जैसे कि आपने एसी लिया तो हम लोग जिस पेज पर आपको बिल निकाल के देते हैं, तो वो पेज का पूरा एक पैकेट आता है, उसके अंदर 500 पेज होते हैं, लगभग आपको 250 रुपये का पैकेट मिल जाता है। 75 mm का या 70 mm का आपको लगभग 250 रुपये का मिल जाता है, जिसके अंदर 500 पेज आते हैं, तो 1 रुपये के 2 पेज बढ़ते हैं, तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और उसको फोटो स्टेट करने के लिए हमारे ना एक प्रिंटर आता है। तो देखो प्रिंटर तो 4-5 साल चलता है, तो प्रिंटर हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन प्रिंटर के अंदर ना इंक लगती है, इंक, वो इंक हमारी जनरली 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ना बदलनी ही पड़ती है। तो जो इंक आपने बदली है वो हमारा कौन सा खर्चा माना जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है। एक होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको बता चुका हूँ डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है। यही होता है हमारा एडवर्टीजमेंट। इस पर ज़्यादा बातें करेंगे नहीं, क्योंकि आपको मैं ऊपर करा चुका हूँ, या हमारे जो पुराने वाले पार्ट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, वहाँ पर मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड जैसे कि मैंने आपको कल पार्ट नंबर 5 में कराया था, प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हम लोगों ने एडवांस में किसी को पे कर दिए, एडवांस में किसी को पे कर दिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को सैलरी 1 महीने की जगह 2 महीने की दे दी, मैंने उससे बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरी मोहन तेरी शादी है राधा के साथ, या चलो मोहन तेरी शादी है प्रीति के साथ। मोहन कह रहा नहीं मेरी शादी तो दोनों के साथ है, राधा प्रीति दोनों के साथ है, भाई जो भी है। मोहन कह रहा है कि मेरी शादी है अगले महीने, सर मुझे ना सैलरी चाहिए। मोहन कह रहा है मेरी शादी प्रीति के साथ है, मोहन कह रहा है मेरी शादी प्रीति के साथ है, सर अगले महीने मेरी शादी, सर मुझे ना 1 महीने की सैलरी तो मेरी दोगे जो मैंने काम करा है, लेकिन सर मुझे अगले महीने की ना फोकट में सैलरी दो। मैं कि फोकट में तेरा भ्रैप्टा मारूंगा, ठीक है ना, फोकट में सैलरी चाहिए तेरे को। वो कह रहा है सर फोकट में मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सर मेरी जवान छूट गई। फोकट मतलब है कि सर मतलब सर गलती से हो गया फोकट। आप सर मुझे 1 महीने की ना एडवांस सैलरी दे दो, मैं अगले महीने आकर काम कर दूंगा, मैं फिर उस महीने की सैलरी नहीं लूँगा। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, और बिजनेस को समझना भी चाहिए, क्योंकि भाई वर्कर आखिरकार हमारे एक तरीके से घर के बेटे बन जाते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है हम लोग उनकी केयर करें। शादी में केयर करो उनकी, क्या पता है कोई बेटी हो, बेटी की शादी है, लेकिन आपका जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, इतना सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी की शादी करवा सके, तो एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टाफ की जो भी घर की जो समस्या चल रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जितना मतलब ले सकता है जरूर हिस्सा ले। ऐसा भी ना करे कि वो आदी हो जाए, कि स्टाफ को ना आदी बना दो कि यार कोई दिक्कत नहीं हमारा बॉस बैठा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर मतलब नाकारा हो जाते हैं। आप उनको विश्वास मत दिलाओ कि हम तुम्हारी हमेशा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ पीछे पीछे बैक एंड पे आप सपोर्ट करते रहो और उनको पता भी ना चले, तो वो असली बिजनेसमैन माना जाता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस वो कि मैंने ऐसा खर्चा कर दिया है जो कि एडवांस कर दिया है, और उसका बेनिफिट मुझे अगले महीने मिलेगा। 1 साल के अंदर मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, लेकिन हाँ जनरली इसका बेनिफिट मुझे अगले महीना या अगले दिन या 1 हफ्ते के अंदर में बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। एक होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये इंसान वो है, ये ऐसा बिजनेस का मालिक है कि ये थोड़ा सा कंजूस है। कंजूस का मतलब पैसा रोक कर चलता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पर अपने स्टाफ को रुला कर सैलरी देते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब है कि देना है लेकिन दिया नहीं है, देना है लेकिन दिया नहीं है, देना है लेकिन दिया नहीं है। भाई 1 महीने की सैलरी बन गई है, मुझे सैलरी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? सर देनी चाहिए। एयर इंडिया जो फरीदाबाद, यहाँ पर दिल्ली में आओ, दिल्ली साइड आओगे ना, तो एक एयर इंडिया नाम की कंपनी थी गवर्नमेंटेड, तो उसने अपने स्टाफ की सैलरी रोक ली थी, बहुत ज़्यादा सैलरी रोक ली थी कि उनके पास पैसा नहीं था, वो लॉस में चली गई थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि अभी हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग आपको सैलरी वगैरह दे सकें, और न जाने और भी बहुत लोगों का पैसा रोका हुआ था। तो हुआ क्या था कि बहुत लोगों का पैसा रोक लिया था, लेकिन उनकी पेमेंट बाद में हुई थी, काफ़ी टाइम बाद, 3-4 महीने बाद हुई थी। जनरली मैंने आपसे क्या बोला है कि पेमेंट 1 साल के अंदर ही होनी होती है। होता क्या है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब देना होता है लेकिन दिया नहीं है। भाई अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, कहाँ से दे दोगे? तो इसका मतलब वही है, देना है लेकिन मगर दिया नहीं है, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कुछ भी खर्चे में कुछ भी लगा दो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दो, आउटस्टैंडिंग रेंट लगा दो, आउटस्टैंडिंग बिजली का बिल लगा दो, आउटस्टैंडिंग पानी का बिल लगा दो, आउटस्टैंडिंग मजदूरी की जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस लगा दो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी, जो भी खर्चे का नाम जो भी होता है ना, वो सारे लगा सकते हैं। बस आपको नाम क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड का प्रीपेड यूज़ करना होगा। ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़े से इनवर्ड पे आते हैं, लेकिन इनवर्ड पे आने से पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। सर क्या मैसेज है? अब मैसेज ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि दोस्तों एक हमारा यूट्यूब चैनल है विनोद सिंगला लाइफ कोच के नाम से, आप लोग सर्च कर लेना फटाफट से। ये चैनल दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे पर विश्वास करते हो ना, तो मेरी जैसी नॉलेज अगर आप लोग चाहते हो मेरी जैसी नॉलेज लेना, तो दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी होगी। देखो कोई भी ना आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आगे नहीं आएगा, याद रखना। हमेशा आपको अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। सामने वाला बस आपको इशारा दे सकता है, जैसे कि आपको इशारा मैं दूंगा, तो ज़िंदगी आपको बदलनी है। ये ऐसा चैनल है ना, इस पर बहुत लोग जुड़ रहे हैं, दबा के जुड़ रहे हैं इसमें। और ये चैनल दोस्तों एक ऐसा चैनल माना जाता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए,
कि ये ना, वो आपने सुना एक वर्ड होता है हिंदी में, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, इसका मतलब क्या होता है सर? ये तो वो होती है जड़ी बूटी कि एक बार आपने ले ली तो ज़िंदगी भर के लिए समस्या खत्म। हाँ, अगर आप लोग कॉमर्स में, अगर आपको अपने आप को बहुत आगे देख रहे हो कॉमर्स में कि यार मैं कॉमर्स में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर सर मैं सीए करूँगा, सीएस करूँगा, सीएमए करूँगा, ये बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करूँगा, तो दोस्तों याद रखना ये वाला चैनल ना पहले से ही आप लोग इसकी लत लगा लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ना शेयर मार्केट की जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वो जानकारी है जो ना इंसान बाहर कोर्स खरीदता है 1-1 लाख रुपए देकर, 1-1 लाख रुपए देकर खरीदता है, और मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, डे वन से ही आपको दे रहा हूँ, डे वन से। और बोलो, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने, और डे वन से दे रहा हूँ। और बोलो, और जो बच्चे मेरे कॉमर्स के हैं, जो बच्चे हमारे विनोद सिंगला क्लासेस से उठकर हमारे विनोद सिंगला लाइफ कोच वाले पर जाएंगे ना, मैं उसको अलग से मैं बेनिफिट देने वाला हूँ, अलग से बेनिफिट देने वाला हूँ। जो बच्चे हमारे इस वाले चैनल पर आएंगे ना, तो जो कोर्स हमारा 499 रुपये का था, ये वाला 499 का था ना, ये दोस्तों आपका घटकर सिर्फ 449 का रह जाएगा, मात्र 449 का रह जाएगा, मात्र 449 का देना होगा। आप जब भी ये वाली पेमेंट कर दोगे, मैंने आपसे पहले बोला था, जैसे आप लोग हमारे इस वाले कोर्स में आना चाहते हो जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं मात्र 499 रुपये में, तो आप ना सिर्फ मात्र 449 रुपये भी दे सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, जैसे आप लोग पेमेंट कर दोगे इसकी, तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पर। मेरा नंबर क्या है सर? मेरा नंबर है 8447704343, 8447704343 पर आप लोग मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। और दूसरा, जो हमारा ये वाला चैनल है विनोद सिंगला लाइफ कोच, इसको सब्सक्राइब करके आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना इसी नंबर पर। ये दोनों चीज़ भेज देना, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट और इस वाले चैनल का स्क्रीनशॉट। आप लोग सिर्फ मुझे इतनी पेमेंट कर देना, बस 449 की। आप पूरे अपने 50 रुपये बचा सकते हो, इतना बेनिफिट आपको दे रहा हूँ भाई। क्यों दे रहा हूँ सर? 50 रुपये का अपना घाटा क्यों कर रहे हो सर आप? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी तरीके से इस वाले चैनल पर आओ और अपनी ज़िंदगी को ना डे वन से ही अपने आप को इंप्रूव करो। क्योंकि जो बच्चा कॉमर्स में अपने आप को बहुत आगे देख रहा है ना, अगर वो इस लाइन में नहीं है तो आने वाले टाइम में ना वो जिंदगी में मार खा जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही, सर मेरे पास नॉलेज नहीं है, सर मेरे पास सर समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से कमाऊँ। अरे भैया, तुम आज 16-17 साल के हो, 17 साल के हो, 16-17 साल के हो। एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ मात्र 20 साल के हो जाओगे ना, तो तुम्हारे दोस्त घूम रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारी इनकम इसी उम्र में, 20 साल की उम्र में ना, तुम्हारी इनकम दोस्तों 30,000 से 50,000 तक आराम से हो जाएगी, 30,000 से 50,000 तक आराम से हो जाएगी। बस करना क्या है ना, आपको पहले नॉलेज सीखनी है। बाकी हमारे चैनल पर आओ, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि मैंने वीडियो में क्या क्या बोला हुआ है, ठीक है। और आप मात्र मुझे इतनी पेमेंट करके, सिर्फ 449 पेमेंट करके आप लोग हमारे इस वाले कोर्स में भी आ सकते हो, आपको सारे बेनिफिट भी ले सकते हो। आप हमारे इस वाले चैनल पर आकर डे वन से हमारी सीरीज़ भी ले सकते हो, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट है आपको, वो भी हम लोग देंगे, वो भी आपको हम लोग देने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ। अब हिम्मत आपको करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करो कि सर या पापा मम्मी जो भी है, सर को ये वाली पेमेंट करो, हम सर को इस वाले मिशन में सपोर्ट करेंगे, और हम सर के इतने सारे बेनिफिट हम लोग लेने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। सर ये क्या होती है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है, और गेन्स क्या होता है? देखो तीनों को ना एक बार में कराता हूँ। इनकम हम पूरे साल के हिसाब से देखते हैं, इनकम हम लोग पूरे साल के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि मैंने एसी पूरे साल में 10 एसी बेचे, पूरे साल में 10 एसी बेचे। एक एसी हमारा 50,000 रुपये का, तो 10 एसी कितने के हो गए? 50,000 रुपये के हो गए। और एक एसी पर मैंने 10,000 रुपये कमाए, तो 10 एसी पर कितने कमाए मैंने? 1 लाख रुपये कमाए। तो 1 लाख रुपये मेरी इनकम, याद रखना, 1 लाख रुपये मेरी इनकम है। लेकिन अगर बात करता हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट दोस्तों वन प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाता है। जैसे कि मैंने किसी को अगर एक एसी बेचा, 40,000 का एसी लाया, 50,000 रुपये का मैंने किसी को एसी बेच दिया, तो मेरा 10,000 रुपये का दोस्तों क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। 10,000 का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आप उसको इनकम नहीं बोलोगे, मेरी इनकम होगी ना, वो मेरा प्रॉफिट हुआ है, वो मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो, एक होता है गेन्स। गेन्स क्या होता है? जिसमें हम लोग डील नहीं करते हैं, जो मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे कि मेरा काम एसी बेचने का है ना, मेरा काम कार बेचने का तो नहीं है, मेरा काम मशीन बेचने का तो नहीं है, मेरा काम कंप्यूटर बेचने का तो नहीं है, मेरा काम जो भी मैंने बहुत सारे आइटम आपको बताई थी वो सब बेचने का नहीं है। लेकिन फिर भी आज आप उसको बेच रहे हो सकता है कि आपको पैसों की जरूरत है, या उसके अच्छे दाम लग गए आज, भाई उसके रेट बढ़ गए मार्केट में, और आज आप उस चीज़ को बेच रहे हो, हाई रेट में बेच रहे हो, तो दोस्तों हमारा क्या माना जाएगा? वो गेन माना जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेलिंग में सीखना है तो आप हमारे पार्ट नंबर 4 या 5 को देख सकते हो। चलो, नॉर्मली कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार में कोई चीज़ बेची तो प्रॉफिट होता है, और जिसमें आप लोग डील करते हो प्रॉफिट उसी वर्ड में होगा जिसमें डील करते हैं। जब मेरा काम एसी बेचने का है तो एसी के लिए प्रॉफिट लगाएंगे, और विदाउट एसी मतलब नॉन एसी अगर हम लोग कुछ और माल बेच रहे हैं तो हमारा क्या होगा? गेन्स होगा। और याद रखना, जो गेन वाला वर्ड है ना, ये हमारा फिक्स्ड असेट्स पर ही लगेगा, फिक्स्ड असेट्स पर ही लगेगा। मतलब है कि आप कोई ऐसी चीज़ बेचोगे जो कि फिक्स नेचर की होगी, तभी हमारा क्या वर्ड माना जाएगा? गेन माना जाएगा। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं लॉस। लॉस का वर्ड इन तीनों से ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि इनकम, प्रॉफिट, गेन में इतने अंतर हैं, तो सर लॉस में और कुछ में कोई अंतर होगा ना? लॉस है भाई, चाहे आप जिसमें डील करते हो, चाहे आप जिसमें डील नहीं करते हो, चाहे आप डील वाले आइटम बेचो, चाहे आप जिसमें डील नहीं करते हो वो आइटम बेचो। अगर आपने कम दाम में बेची तो आपको दोस्तों सीधी सी बात है लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा? लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगली टर्म देखते हैं परचेज।
सर परचेज़ क्या होती है? परचेज़ वो जिसमें हम लोग डील करते हैं। मेरा काम एसी बेचने का है, तो अगर मैं एसी खरीद के लेकर आया उसको बेचने के वास्ते, तो दोस्तों मैंने क्या करा, वो परचेज़ करा है। मैंने क्या करा है, वो परचेज़ करा है। हो सकता है कि मैंने किसी से एसी खरीद लिया, वो बात अलग है। मैं एसी जो लेकर आ रहा हूँ सामने वाले से, अपने सप्लायर से, वो नगद भी लेकर आ सकता हूँ, मतलब कैश परचेज़, और उधार भी लेकर आ सकता हूँ, मतलब क्रेडिट परचेज़। तो हो सकता है कि किसी ने मुझे ज़्यादा माल भेज दिया, या मतलब एक्सपायरी वाला भेज दिया, या मुझे डिफ़ॉल्ट वाला मतलब बेकार भेज दिया, या कटिंग वाला माल भेज दिया, या मतलब आउटडेटेड माल भेज दिया, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर दूंगा, परचेज रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा, परचेज रिटर्न, मतलब वो वाला माल वापसी कर दूंगा। ऐसे ही सपोज दैट मैंने अपने उस एसी को जो मैंने खरीदा अपने सप्लायर से, आज मैंने उसको बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। सेल वाला वर्ड और परचेज वाला वर्ड दोस्तों याद रखना उन्हीं में ही आएगा जिसमें हम लोग डील करते हैं। हो सकता है कि आपने कोई कार खरीदी, लेकिन आपका काम एसी खरीदने का है, कार खरीदने का नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कार खरीदी, तो आप लोग ये नहीं कहोगे मैंने परचेज करी है। परचेज वर्ड और सेल वर्ड आप जब भी यूज़ करोगे, आप जिस चीज़ में डील करते हो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जिसमें आप लोग डील करते हो। अगर आप कहोगे सर मैं तो टाइपराइटर लेकर आया हूँ, सर मैं प्रिंटर लेकर आया हूँ, सर मैं वाटर कूलर लेकर आया हूँ, भैया लेकर आया तो तेरे लिए परचेज नहीं है, वो तेरे लिए फिर वो वही चीज़ है। जैसे कि एसी तेरे लिए एसी है, मशीन तेरे लिए मशीन है, कंप्यूटर तेरे लिए कंप्यूटर है, लैपटॉप तेरे लिए लैपटॉप है, वो तेरे लिए परचेज नहीं माना जाएगा। परचेज और सेल जब यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें हम लोग डील करते हैं। हाँ, अगर आप कहोगे सर मैं एसी लेकर आया हूँ बेचने के वास्ते, तो मैं परचेज बोलूँगा। सर आज मैंने एसी बेच दी है, तो मतलब सेल हो गई, ठीक है। और हो सकता है सेल वाला माल हमारे पास वापस आ जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न हो जाएगी। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब देना है। सर क्या जवाब देना है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? जो मुझे बताएगा इसका सेकंड, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि जनरली आप लोग जब सीए वगैरह की तैयारी करोगे ना, बाकी जब जैसे बड़े हो जाओगे 12th करने के बाद, तो आप लोगों को जनरली ये वाले वर्ड तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, आपको वो दो वर्ड देखने को मिलते हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे मन पे भी आ रहा था, मेरे मुंह से निकलने वाला था, लेकिन मैंने आपको रोक दिया। तो परचेज रिटर्न को और सेल्स रिटर्न को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। सर हम बता तो देंगे, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? भाई बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोग, बेनिफिट ये मिलेगा। सर क्या बेनिफिट दोगे, सोच लो। अगर हम लोगों ने जवाब दे दिया तो चलो ठीक है, आपको मैं बेनिफिट दे ही देता हूँ। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोगों को ना मैं फ्री व्हाट्सएप फैसिलिटी दूंगा। और बोलो, जनरली पेड होती है मेरी, मैं आपको फ्री व्हाट्सएप फैसिलिटी दूंगा। सर इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आप लोग मेरे नंबर पर, नंबर मेरा वही चलेगा, एक ही नंबर चलेगा 8447704343। इसमें आपको व्हाट्सएप फ्री फैसिलिटी का मतलब ये है कि मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ना मैं लिस्ट भेज दिया करूँगा, और आप लोग इसमें मेरे से, जो कि मेरा बिल्कुल पेड कोर्स का पार्ट, याद रखना मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों सब कुछ फ्री कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपके लिए कर रहा हूँ। वो ये कि आप लोग मेरे से पर्सनल चैट भी कर सकते हो, पर्सनल चैट कर सकते हो। कुछ आपको पूछना हो ना मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी बातचीत करनी है बातचीत कर सकते हो, कोई मेरे से सलाह लेनी है, कोई भी सलाह लेनी है, सर पढ़ाई में सर ऐसे हूँ, सर मैं कमज़ोर हूँ, सर मैं अच्छा हूँ, सर मेरा ये मकसद है, सर मेरा ये वो है, कुछ भी करो, आपको मैं खुद सलाह दूंगा। मेरी कोई टीम नहीं देगी, कोई कुछ नहीं देगा, सारी सलाह दोस्तों मैं अकेला दूंगा। किस फॉर्म में दूंगा? ऑडियो के फॉर्म में। किस फॉर्म में दूंगा? ऑडियो फॉर्म में। आप जो सवाल करोगे मैं पढ़ूंगा और ऑडियो फॉर्म में आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं अब आप लोग इन दो सवाल के जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? चलो, और पेंसिल कहाँ गई? ये रही। अगला, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मैंने कराया नहीं था, तो ये मैं वैसे आपको मोटा मोटा इन नटसेल एक ही बारे में बता देता हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है? सर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको किसी नोट्स में करवाता हूँ, यहीं पे कराता हूँ। देखो RFO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखोगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें हम लोग कारोबार करते हैं, उसको, उससे हमारे पास कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। और रिवेन्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, रिवेन्यू मतलब होता है सेल। रिवेन्यू मतलब क्या होती है? सेल, पूरे साल की एनुअल सेल। क्या बोलते हैं इसको? एनुअल सेल। एनुअल क्या बोलते हैं इसको? एनुअल सेल, मतलब पूरे साल के सेल फ्रॉम ऑपरेशन, जिस चीज़ का आपको कारोबार है। मेरा काम एसी बेचने का है, मैंने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की एसी बेचे, मैंने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की एसी बेचे दोस्तों। तो जो मेरे पास 10 लाख रुपए आया ना, इसे बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पूरे साल की सेल को बोलते हैं, याद रखना। एक दिन के सेल को नहीं बोल सकते, ना पूरे एक हफ्ते की ना महीने की, पूरे साल की सेल को बोल सकते हैं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये अभी मैंने, ये नया पॉइंट था, मैंने इसी में कराया। ये आपको ये वाला वर्ड 1 से लेकर 5 बार तक देखने को नहीं मिलेंगे। चलो सर, गुड्स क्या होता है? गुड्स वही जिसमें हम लोग डील करते हैं। मेरा काम एसी बेचने का, तो एसी मेरे लिए क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। सर ये स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है? मैंने आपको बहुत डिटेलिंग बताया था। जो इन्वेंट्री वर्ड होता है ये हम लोग कंपनी के लिए यूज़ करते हैं, जो स्टॉक वर्ड है ये हम लोग पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टॉक और इन्वेंट्री हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को लगा देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वो जो साल के हमारे लास्ट में बचता है,
तो ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारे 2 टाइप के होते हैं। इसमें भी आपको मैंने बताया था स्टॉक हमारे 3 टाइप के और हो जाते हैं हमारे। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। सर रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है और फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, जिसमें हम लोग मतलब अब देखो 2 टाइप की मैंने आपको एंटिटी भी दिखाई थी। सर आप वैसे दिखा दो ना, बुक में दिखा दो, ठीक है आपको मैं यही दिखा देता हूँ। ये देखो स्टॉक हमारे 3 टाइप के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस का हमारा जो दूसरा नाम है वो है हमारा सेमी फिनिश्ड गुड्स, और एक होता है हमारा फिनिश्ड गुड्स। इसमें आपको दिखाता है एंटिटी या बिजनेस या कंपनी हमारे 2 टाइप की हो सकती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम लोग माल बनाते हैं, ट्रेडिंग जिसमें हम लोग माल को सीधा बेचते हैं। जिसमें बेचते हैं तो इसमें दोस्तों मशीनों का कोई काम नहीं होता, मशीनों का कोई काम नहीं होता। याद रखना रॉ मटेरियल का जो हमारा जो क्वेश्चन आता है, मेनली जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो ये आता है कि रॉ मटेरियल का यूज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं या ट्रेडिंग में करते हैं। तो रॉ मटेरियल का यूज़ हम लोग दोस्तों ओनली यूज़ हम करते हैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कच्चा माल तो भैया कंपनी में जहाँ पर माल बन रहा होता है वहीं पर इस्तेमाल में होगा ना। और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स ये दोनों हमारे कहीं भी जा सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं और ये हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं, दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आधा बना बनाया माल हमारी ये वाली कंपनी भी खरीद सकती है और ये भी खरीद सकती है, और पूरा बना बनाया माल तो भाई सिर्फ यही खरीदेगी ट्रेडिंग, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ वो बात अलग है, मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम ये है कि मैं ही माल बनाता हूँ और मैं ही माल बेचता हूँ, मतलब पूरा छोटे से लेकर मतलब एक पुर्जे से लेकर बड़े पुर्जे तक सारा माल मैं बनाता हूँ और पूरा उसको असेंबल करके, मतलब ये मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कहती है सारा का सारा काम हमारे अंदर ही होता है। मतलब छोटे छोटे पेज से लेकर बड़े बड़े जितनी पूरी जब तक गाड़ी बनने जाएगी तब तक के सारे काम मेरे होते हैं, और गाड़ी मेरे यहीं से बिकेगी और कहीं जाके नहीं बिकेगी। तो यही मैन्युफैक्चरिंग है, यही ट्रेडिंग है। लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है, जो बनी बनाई गाड़ी लेकर आएगा और बनी बनाई गाड़ी बेचता है। आपने देखा होगा आपके आसपास कई शोरूम होते हैं जहाँ पर बाइकें सेल करी जाती हैं। तो जो शोरूम होते हैं जहाँ पर बाइकें सेल करी जाती हैं, स्कूटी सेल करी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी सेल करी जा रही हैं, क्या उनका काम इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने का है क्या? सर वो बनाते तो नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं बनाते हुए। तो इसका मतलब वो काम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो सीधा बना बनाया फिनिश्ड गुड्स खरीद के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलो डिटेलिंग नहीं करूँगा, डिटेलिंग करने के लिए आपको मैं ऑलरेडी हमारे चैप्टर्स में कर चुका हूँ। आ जाओ, गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया। एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक होता है ट्रेड पेबल। देखो पहले आप ये समझो डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर वो जिसको मैंने उधार माल बेचा है और वो मुझे वादा कर रहा है कि सर मैं आपको अगले महीने या अगले दिन या 2-4 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा, हमारा डेटर बन गया। और बीआर क्या होता है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, वो कह रहा है कि सर मैं आपको अगले महीने दे दूंगा, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं। तो मैंने उससे बोला कि मैं तो एक काम कर, एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के दे दे कि हाँ तू मेरे से वादा कर रहा है कि मुझे 1 महीने बाद मेरा जितना भी सामान का पैसा था मुझे 1 महीने बाद देने का वादा कर रहा है, तो पेमेंट कर देगा। तो उस कागज़ के टुकड़े को बोलते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल। इसकी एक फोटोकॉपी मेरे पास रहती है जो मालिक होता है, एक फोटोकॉपी उसके पास होती है जो कस्टमर होता है। जो मालिक होता है उसके पास रहती है ओरिजिनल कॉपी, जो कस्टमर होता है उसके पास होती है लोकल कॉपी। क्योंकि ओरिजिनल कॉपी के बेस पर ही तो मालिक कोर्ट में केस करेगा कि भैया कोर्ट वो बंदे ने मेरे से वादा करा था, मेरे से 1 लाख रुपए का माल लेकर गया था, 1 महीने बाद पेमेंट करने की बात कह रहा था, लेकिन आज 1 महीना क्या 5 महीने हो गए, मेरी चप्पल घिस गई है, और वो मुझे कहता है जा बुला ले, किसको बुलाएगा, जा देख लूँगा, किसी को सबको देख लूँगा। तो कोर्ट अब तुम देख लो उसको कैसे देखना है। तो कोर्ट कहता ठीक है भैया कि तेरे पास कोई सबूत है, तूने उसको माल बेचा था? मैंने बोला हाँ सर ये देखो सबूत है मेरे पास। तो कोर्ट कहेगा अच्छा यार ये तो तेरा लोकल कागज़ है, इसीलिए हमेशा याद रखना डुप्लीकेट कॉपी दो कस्टमर को और ओरिजिनल कॉपी हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ डेटर का और बीआर का जोड़ हमारा क्या माना जाता है, ट्रेड रिसीवेबल माना जाता है। क्रेडिटर जिससे हमने उधार माल खरीदा है, और अगर उसको हम पे विश्वास नहीं है तो वो हमसे बोलेगा तू भी कागज़ के टुकड़े पे लिख के दे दे फिर। तो अगर मैंने कागज़ के टुकड़े पे लिख के दिया तो मेरे लिए क्या माना जाएगा, वो बिल्स पेबल माना जाएगा। और इन दोनों का जोड़ हमारा क्या होता है, जोड़ मतलब एडिशन क्या होगा इन दोनों का, ट्रेड पेबल। क्योंकि अल्टीमेटली पेबल ही है यार, मुझे देना ही है, क्रेडिटर को और बीपी को देना ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था, अच्छा ये वाउचर क्या होता है आपको यहीं के बताता हूँ। वाउचर मतलब होते हैं बिल। वाउचर मतलब क्या होते हैं, बिल। जैसे आपने कहीं से एसी खरीदा है तो वो दुकानदार आपको बिल देता है ना, बिल, उस बिल को क्या बोलते हैं हम लोग, वाउचर बोलते हैं। अकाउंट्स की फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, वाउचर। अब ये वाउचर काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, बाद में कभी सीख लेंगे। चलो कॉस्ट आपको मालूम है, कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ की कॉस्ट, जैसे कि मान लीजिए एसी हम लोग बेचते हैं 50,000 रुपये का, लेकिन उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितने की पड़ी है, 40,000 रुपये की पड़ी है। तो 40,000 रुपये की हमारी खुद की कॉस्ट है, 40,000 रुपये की हमारी खुद की कॉस्ट है, उसे बोलते हैं कॉस्ट। मतलब मेरी लागत, मेरी खुद की लागत क्या है किसी भी चीज़ की जिसमें आप लोग डील करते हो सकता है आप जरूरी नहीं है एसी में डील करते हो, आप डील करते हो इलेक्ट्रॉनिक, आप स्कूटी में डील करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आप बेचते हो मान लो 60,000 रुपये की, लेकिन आपको पड़ती हो 55,000 रुपये की, तो आपका फायदा कितने का होगा, 5,000 रुपये का। जो फायदा होगा वो दोस्तों प्रॉफिट है, इनकम है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। 55,000 रुपये की स्कूटी को मैंने 60,000 रुपये की सेल करी है, 55,000 रुपये की स्कूटी को 60,000 रुपये की सेल करी, तो 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ है, या 5,000 मेरी इनकम है, ठीक है। और जो 55,000 वाली स्कूटी आपने 60 की बेची है, तो 60,000 को बोलते हैं सेल्स अमाउंट और 55,000 को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट अमाउंट, ठीक है।
चलो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, जो 5,000 रुपये हमारा हुआ है स्कूटी वाले केस में, वो 5,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ है या 5,000 की मेरी इनकम हुई है या 5,000 का मेरा गेन हुआ है। तीनों में से बताना क्या क्या होने वाला है। 5,000 का हुआ है क्या, मेरी इनकम हुई है, गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोगों ने सीखा था डिस्काउंट। डिस्काउंट दोस्तों मैंने आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट हमें बिन मांगे अपने आप ही मिल जाता है, बिन मांगे अपने आप ही मिल जाता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट, यहाँ पर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है इसको लेने के लिए। जैसे कि आप किसी शोरूम में गए, आपको एक टी शर्ट लेनी है, टी शर्ट वाले ने बोला कि ये वाली टी शर्ट ना हमारी 10,000 रुपये की टी शर्ट है। सर 10,000 रुपये की टी शर्ट भी आती है क्या? फिर आपको पता ही नहीं है कि मोदी जी का जो कोट है कितने रुपए का सेल हुआ था। मोदी जी का कोट था, क्या था, आई थिंक शायद कोट था, वो कहीं विदेशी किसी कंट्री में ना मोदी जी ने अपना एक कोट सेल करा था, तो वो 3 करोड़ रुपए का सेल हुआ था। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, और कोट ही था ये भी याद नहीं है, और किस कंट्री को बेचा था ये भी याद नहीं है, लेकिन इतना पता है ऐसी मोटी मोटी मतलब इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ था। तो दोस्तों कपड़ों की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है, जब इंसान का दिमाग फिर जाता है तो वो अपने आप को पूरा बर्बाद कर बैठता है, इतना पता है बस मेरे को। तो अगर आप बिन मांगे आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट है। जहाँ पर आपको और डिस्काउंट मांगना पड़ रहा है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये सप्लायर आपको खुद, आपका जो दुकानदार है ना, आपको खुद देगा, आपके बिना मांगे देगा। और क्यों देता है सर? जैसे कि उसकी सेल बढ़ जाए, ठीक है, जैसे कि मतलब उस चीज़ का एक सही प्राइस लगाया जा सके। ये बिजनेस का लॉस नहीं माना जाता। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हमारे बिजनेस का लॉस नहीं माना जाता, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है ये बिजनेस के मालिक का लॉस माना जाता है। इसीलिए कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करता है और इसको रिकॉर्ड नहीं करता है, इसको रिकॉर्ड करता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, चलो। और कैश डिस्काउंट जनरली इस चीज़ पे भी दे दिया जाता है कि यार अगर आप मुझे तुरंत पेमेंट कर दोगे, इमीडिएट मतलब तुरंत पेमेंट कर दोगे, या अर्ली मतलब 2-4 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे कि मान लो चलो मैंने आपको आज एक AC बेचा 50,000 रुपये का, और मुझे पता है आप उधार लेकर जाओगे, और मुझे ये भी पता है कि आप यार वादा करोगे मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। वादा करा मैंने तुमसे कि मैं 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, ये वादा करा, क्यों करा? और आपको पता है वादे क्यों कर जाते हैं भारत में? तोड़ने के लिए। अब 2 दिन बाद मैंने आपको कॉल करी कि भाई पेमेंट कर दे यार, राजू पेमेंट कर दे भाई। राजू कह रहा है कि सर 2 दिन की बोली थी ना। मैंने बोल रहा राजू जरा देख के देखो पर्चे में मैंने कितने दिन पहले AC खरीदा था। तो राजू कह रहा सर हाँ 5 दिन पहले खरीदा था। 5 ही दिन तो हुए हैं, लेकिन राजू तूने वादा मेरे से 2 दिन बाद तो करा था। तो राजू कह रहा कोई बात नहीं सर, मुझे 1-2 दिन का और समय दे दो, लेकिन मुझे पता है 1-2 दिन में पेमेंट नहीं करेगा। राजू लड़का ऐसा ही है, मुझे पता है ऐसे भी पेमेंट नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला, राजू एक काम कर, देख मेरे पास प्रॉपर लिखित में है कि तू मेरे से AC लेकर गया है। राजू कह रहा हाँ। तो देख भाई राजू, अगर तूने मुझे अगले 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो मैं कोर्ट में तेरे ऊपर केस कर दूंगा। और राजू डर गया। लेकिन अगर तू चाहता है राजू मैं तेरे ऊपर केस ना करूं, तो तू एक काम कर, मुझे ना कल ही कल में पेमेंट कर दे, और जो तू मेरे से 50,000 रुपये का इसे लेकर गया ना, तो मुझे एक काम कर, मुझे ना कल तू सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपये दे दियो। राजू कह रहा अच्छा 2,000 रुपये क्यों ना दूँ? अरे मैंने कि जा डिस्काउंट दे रहा हूँ तेरे को। अब बताओ मैंने उसको जो 2,000 रुपये डिस्काउंट दिया, क्यों दिया? दिमाग लगाओ, सोचो, कॉमर्स को ना सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने 2,000 रुपये डिस्काउंट क्यों दिया? सर आपने इसलिए दिया कि उससे ना पेमेंट जो परसों आनी थी ना कल आ जाएगी ना। चलो ये तो वजह है, ये और भी कुछ वजह है। मैंने उसको डिस्काउंट इसलिए दिया कि ये लालच है दोस्तों, ये वाला ये जो है ना कैश डिस्काउंट, ये लालच होता है। लालच मतलब ये है कि मतलब मालिक को डर है कि यार मेरे ना पूरे के पूरे 50,000 रुपये डूब जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। उसको डूबने से बढ़िया ये है कि मैं उसको 2,000 रुपये का लालच और दे दूँ, जिससे किसी ना किसी तरीके से 48,000 रुपये आ जाए। और वैसे आपको पता है कि मालिक ने 40,000 का ऐसे उसको 50,000 में चेपा था, तो ओवरऑल वैसे तो 10,000 रुपये कमाता, लेकिन अभी कितने कमाएगा? ये 8,000 रुपये कमाएगा। देखा जाए तो कमा लिए ना, लेकिन हाँ सिरदर्दी हो जाती है कि यार हाँ भाई ये बंदा यार जब मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये कहीं भी पेमेंट नहीं करेगा, तो इसको लालच दो। तो लालच देने के लिए हम उसको कैश डिस्काउंट दे देते हैं, और ये कैश डिस्काउंट बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि मैं राजू से ये भी बोल सकता था, राजू तो एक काम कर, अगर तूने मेरे को आज शाम तक पेमेंट कर दी ना, तो तू मेरे को सिर्फ 45,000 रुपये दियो, बस जा, 5,000 रुपये दियो ही मत। और राजू कहेगा अच्छा चल ठीक है यार, बाद में तो देने देने मुझे, तो एक काम करता हूँ मैं इसको भी दिखाता हूँ 45,000, 5,000 का मेरा फायदा हो जाएगा। तो राजू अपना फायदा देख रहा है 5,000 रुपये का, मैं अपना फायदा देख रहा हूँ। मेरा फायदा ये है कि यार मेरे 45,000 रुपये नहीं डूबेंगे, क्योंकि बाद में चक्कर कटवाता रहेगा, मेरा दिमाग खराब होता रहेगा, तेन मेरी बिगड़ जाएगी, और कल को कोर्ट केस होगा, पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। टाइम, इंसान टाइम बचाना चाहता है। जो एक असली बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा अपना वक्त बचाता है, वक्त। ठीक है, चलो दोस्तों आपको छोटे से बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है, सर क्या बात है वो बता दो आज। वो बात ये है दोस्तों, मेरी एक एप्लीकेशन आने वाली है, मेरी क्या हम सभी की एप्लीकेशन आने वाली है। फटाफट से आप किसी तरीके से 10,000 सब्सक्राइबर करा दो। जैसे हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उसके अगले दिन नेक्स्ट डे ही हमारी दोस्तों एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। नेक्स्ट डे ही हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। तो मुझे किसी भी तरीके से ना यार 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, किसी भी तरीके से। सर हम आपको सब्सक्राइब क्यों करें भाई? आपको पता नहीं, जिस दिन मेरी एप्लीकेशन आ गई ना, उस दिन मैं पूरे देश का भला करने की सोच रहा हूँ, पूरे देश का भला। सर कैसे भला करोगे? वो चिंता मत करो, ये सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज है। याद रखना, बच्चा बच्चा पढ़ पाएगा देश का। जिसने कॉमर्स ले रखे ना, बच्चा बच्चा पढ़ पाएगा। इतने कम पैसों में पढ़ पाएगा ना कि उसने कभी सोचा नहीं होगा यार इतने कम पढ़ाई में पैसों की, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे हो सकती है।
वो सपना सपना मतलब ये लगा लो उसका सपना खत्म हो जाएगा उस दिन। तो आपको किसी भी तरीके से ना फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचाना है। अपने आप चेक करो आपके फ़ोन में 11th क्लास के ग्रुप में चेक करो, आपके फ़ोन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्कूल वालों का, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर कर दो, या पर्सनली अपने बच्चों को जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करो, बोलो कि यार सर को ना देख, ये सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, इनको सब्सक्राइब करें यार किसी भी तरीके से, जिससे कि मेरा ये वाला मिशन पूरा होगा और मैं आपका ये वाला मिशन पूरा करूँगा, जिससे कि देश का हर बच्चा बच्चा पढ़ पाएगा। याद रखना दोस्तों, इस चीज़ पर कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी, अब कोई भी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा है इस चीज़ पे कि देश का घर का जो गरीब घर का बच्चा है या जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा उस घर का बच्चा बच्चा पढ़ पाए, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ना के बराबर लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देश दोस्तों जिस दिन एजुकेटेड हो गया उस दिन दोस्तों देश ना अपने आप ग्रो हो जाएगा, जिस दिन देश हमारा एजुकेटेड हो गया। बहुत लोग चाहते नहीं कि हमारे देश के बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि यार देश में हो क्या रहा है, असली क्या कांड हो रहे हैं, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन समझ जाओगे तभी तो आप समझोगे इसको। इसलिए कई लोग चाहते हैं, कई चोर लोग चाहते हैं कि हम देश के बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, इसलिए वो इस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे एजुकेशन पर। जिसको देखो अलग अलग लाइन में लगा हुआ है, आपके ना दिमाग को भटकाने में लगा हुआ है। इसलिए दोस्तों आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, आज तक पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो मेरा मकसद ये है कि आपके मतलब देश का घर का हर बच्चा पढ़ पाएगा। मुझे अमीर घर के बच्चों से मतलब नहीं है भाई, वो तो उनके पास तो माता पिता का पूरा साथ है, भगवान का हाथ है उनके ऊपर, तो पैसा देकर आराम से पैसा देकर पढ़ लेंगे। उनके लिए ये वाला पैसा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तो उनके लिए ये लगा लो डेली पार्टी में उड़ा देते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के जो गरीब घर के हैं, उनको बेनिफिट देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को ना मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तभी मतलब मैं आगे जा पाऊँगा, तभी मैं आप सभी को आगे लेकर जा पाऊँगा। तो आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना हमारे इस वाले चैनल को, ठीक है। और इस वाले चैनल पर आ जाओ जहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर शेयर मार्केट की नॉलेज दी जा रही है। चलो आगे चलते हैं। बैड डेट्स क्या होता है? पैसा डूब जाना। जैसे कि मैंने किसी को उधार माल बेचा, अब वो उसी राजू की बात कर रहा हूँ। राजू यार पैसे देने आ जा, कोई दिक्कत नहीं, तो कल ही देने आ जाइए और मैं तेरे को पूरे 5,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। मतलब मैं तेरे को 5,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरे को 45,000 रुपये देने आ जा। राजू कह रहा ठीक है कल आ जाऊँगा। अब मेरे को पता है राजू भाई ये थोड़ा सा वैसा लड़का है, ये मुझे पैसा नहीं देगा। राजू, जो भी राजू नाम का लड़का मेरी वीडियो सुन रहा है, पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ यार, और जो भी मतलब सुन रहे हैं, अगर आपका कोई राजू दोस्त है तो देखो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखना। राजू नाम के मेरे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो बहुत समझदार होते हैं, वो कभी ऐसे काम नहीं करते हैं। ये मैंने बस एक नाम लिया राजू, ठीक है ना। राजू की जगह मैं महेश भी ले सकता था, सुरेश भी ले सकता था, संजय, विनोद, पंकज, कोमल, प्रियंका, प्रीति, सिद्धि, जो भी नाम है सब कुछ ले सकता था, बट मेरे दिमाग में सिर्फ राजू आया, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैड डेट्स मतलब है कि राजू ने पैसा नहीं दिया। राजू कह रहा है सर जाओ उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, जो भी तुम्हारे बस की है, बुला लो कोर्ट कचहरी को, देख लूँगा सबको। तो भाई अब क्या कोर्ट कचहरी करूँगा यार बताओ। बिजनेसमैन को पता है कि मेरे 50,000 रुपये डूब गए और कल को मैं कोर्ट कचहरी करूँगा तो मुझे वकील करना पड़ेगा, और वकील को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे हर एक मीटिंग पर, और कोर्ट में खर्चा, मेरा टाइम लगेगा, ये वो। तो मैं क्या सोचूंगा, एक जो असली बिजनेसमैन होता है कि चल जा यार तेरा हिसाब भगवान करेगा, जो वाली बात बोल देता है वो, ठीक है। और उसका भगवान हिसाब करता भी है, इसलिए कभी किसी का पैसा डुबाओ मत, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या होती है? जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, असेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, कैपिटल है, पैसा है, मशीन है, ज़मीन है, ये है वो है, हम लोग एक कागज़ के टुकड़े पर ना सब कुछ लिखते चले जाते हैं, सब कुछ लिखते चले जाते हैं। उस कागज़ के टुकड़े क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस शीट बोलते हैं। ये बाद में बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। और फिर मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत, जैसे कि मैंने आपको 50,000 रुपये का मैंने माल बेचा है, 50,000 रुपये का मैंने आपको AC बेचा है, तो उस AC की मेरी खरीद कितने की थी, खरीद मेरी कॉस्ट कितने की थी, उससे बोलते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COGS के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। चलो एक से कहा था आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कमी आ जाना। सर किस में कमी आ जाना? आपके दिमाग में? अरे मेरे दिमाग में नहीं भाई, कमी आ जाना आपकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में। जैसे कि फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आता है? कार, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, टाइपराइटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये वो। सर ये वो क्या होता है? अरे मतलब कुछ भी जो हमारी होती है फिक्स्ड असेट्स होती है, उसमें कुछ कमी आ जाना, सीधी सी बात है, कभी ना कभी आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ में कमी आई जाती है, तो उसको बोलते हैं लोग डेप्रिसिएशन। एंटिटी एक बिजनेस होता है। एंट्री वो होते हैं हम लोग जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं एंट्री करना। इंसॉल्वेंट वो होता है इंसान, एक इंसॉल्वेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक इंसॉल्वेंट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इंसॉल्वेंट जो रोड पर आ चुका है, इंसॉल्वेंट जो रोड पर आ चुका है, सॉल्वेंट जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा भी हुआ है, एक सॉल्वेंट है, एक इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट वो जो ये कह रहा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरा तो दिवाला निकल गया, दिवाला इसे बोलते हैं, दिवालिया, दिवालिया हो गया। क्या हो गया? दिवालिया, दिवालिया हो गया, मतलब इसका दिवाला निकल गया, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है। अब जाओ कोर्ट आ जाए, पुलिस वाले आ जाए, भगवान आ जाए, भैया मेरे जेब से पैसा निकलेगा ही नहीं, यही नहीं, कहाँ से दूंगा, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंट वाले केस में जनरली हमारे बड़े देखने को मिलते हैं। इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब है कि पैसा हमारा डूबेगा ही डूबेगा, मतलब बैड डेट्स हमारा होगा ही होगा। अगर वो सॉल्वेंट है
तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो भैया खूब पैसा है तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप लोग सॉल्वेंट हो, अगर आपके पास आपको पता है कि भगवान का आपके ऊपर असीम कृपा बनी हुई है आपके घर के ऊपर, तो ये वाला पैसा 499 आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग सॉल्वेंट हो तो आप ये वाला पैसा मुझे आराम से दे सकते हो, जिससे कि मैं आप सभी के सपनों को पूरा करूंगा। आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात और मेहनत करूंगा। जिस दिन मेरा ये वाला बोर्ड आ गया, 3 लाख रुपए वाला बोर्ड आ गया दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट से, आप लोग 500 रुपये मुझे अगर पे करोगे ना, ये सोचते हुए भी कि यार सर हमें पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, बिजनेस पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, 11th पढ़ा रहे हैं, 12th पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आप 500 रुपये ना, देखो देने वाली बात है, सोच पे डिपेंड करता है। सोच अगर आपकी बड़ी होगी तो ये अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन मेरा अगर ये सपना पूरा हो गया ना, तो आपको पता नहीं कि मैं किस लेवल की पढ़ाई आपको यूट्यूब पर देने वाला हूँ, किस लेवल के दूंगा। तो दोस्तों ये आपको मुझे लगता है कि यार देना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग सॉल्वेंट हो तो आप दोगे, अगर सॉल्वेंट नहीं हो, अगर आपके पास लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके घर में आपका इतना अच्छा काम नहीं चल रहा है, या आपके पास उतना नहीं है कि आपके घर में खुद पहले से तंगी चल रही है, तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे ये वाली पेमेंट भी मत करना। आप वैसे ही ना मेरे इन सारे कोर्स में अपने आप ही आ जाना भाई, बेनिफिट आप ले लेना, अपने आप ही ले लेना। बस मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना सर मैंने आपको पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि सर मैं आपको दे नहीं सकता, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, हमारे घर वाले नहीं है। तो भाई चिंता मत करो, मैं फिर भी आपको सारे बेनिफिट ना बिल्कुल फ्री दूंगा। और बोलो तब भी फ्री दूंगा, बताओ और कितना बेनिफिट दूँ आप लोगों को यार। लेकिन जो सक्षम है यार, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करी जा रही है, आप मुझे ये इसमें सपोर्ट करें यार, इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको छोटे सपोर्ट से है ना मैं कितना बड़ा ब्लास्ट करने वाला हूँ, मैं कितना बड़ा मतलब यूट्यूब पर धमाका करने वाला हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में। आपको पता नहीं, आपको बाद में चलेगी पता कि हाँ यार हमारे बूंद बूंद से सर ने इतना बड़ा घड़ा भरा, और उससे हमारे देश के बच्चों का कल्याण हो रहा है, आज तक कल्याण हो रहा है, ठीक है। एक होता है प्रोप्राइटर जो कि बिजनेस का मालिक होता है, और बस हो गए सारे, आई थिंक सारे हो गए ना। हाँ ठीक है, हो गया दोस्तों, हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमारा 1 शॉट हो गया, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं आपको 1-2 चीज़ और देख लेता हूँ, नोट्स में देख लेता हूँ। ये बहुत सारे नोट्स बनाए मैंने, बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना, हमारे ग्रुप में जुड़ जाना, पहले पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ये सारे नोट्स की पीडीएफ बनाकर आपको HD में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया ना बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। आप लोग जो बनाओगे ना उसमें कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं, मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ, मैंने कुछ छुड़वाया तो नहीं है। हाँ मैंने एक तो ये छुड़वा दिया वीडियो में। ड्राइंग याद रखना, बिजनेस का मालिक जो अपने बिजनेस में से कोई पैसा निकालता है बाहर, तो याद रखना वो एट कॉस्ट पे निकालेगा, हमेशा एट कॉस्ट पे निकालता है वो, मतलब उसकी जो वैल्यू थी ना, मतलब खरीद वाली जो कॉस्ट थी, खरीद, तो उस पर निकालता हो, ठीक है ना, वो MRP पर नहीं निकालता। अगले वाले में देख लेता हूँ, कुछ छुड़वाया तो नहीं है, नहीं है। इसमें सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सेल कैसे निकालते हैं, कैश सेल प्लस में क्रेडिट सेल, ठीक है ना। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है मैं नहीं दिखाऊंगा, वरना फिर आपको बेनिफिट फ्री मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद टेंजिबल एसेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं मैंने, इनटेंजिबल के बहुत सारे लिखवा रखे हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, और डेप्रिसिएशन, रिडक्शन द वैल्यू ऑफ असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ एक आपको ये दिखा दूँ मैं, कैलेंडर ईयर हमारे दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जो हमारे कैलेंडर ईयर होते हैं वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर हमारा खत्म हो जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। याद रखना 99.9% कंपनियाँ इसी ईयर को फॉलो करती हैं, ठीक है। चलो उसके बाद एक मैंने ये बताना है दोस्तों, इनकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस, याद रखोगे। इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस निकालते हैं। इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस में परचेज। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस में परचेज, सेल्स माइनस में परचेज। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस में डायरेक्ट एक्सपेंस। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंस। दोबारा से बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू मतलब टोटल सेल, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल सेल, इसका मतलब क्या होता है, टोटल सेल माइनस कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट। इनका मतलब क्या, थोड़ा सा बारीकी से बताऊंगा बाद में, आपके प्रॉपर ये चैप्टर आने वाला है, इनके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 19-20 आने वाला। बहुत बड़े चैप्टर हैं, लगभग 100 पेज का हमारा चैप्टर आने वाला है, तो वहाँ पर सीखोगे इन सभी वर्ड का बारीकी से, मतलब फिलहाल सीख लो। और टोटल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है। गेन जो हमारा निकलता है वो इरेगुलर एक्टिविटी से निकलता है। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। जितने भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको दोस्तों अलग से एक पेज में लिखना है, जरूर लिखना है, ठीक है। ये आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना, मैं प्रॉपर इन फॉर्मूलेस की लिस्ट आपको मैं एक ही बार में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे नंबर पर आप हाई करके भेज देना तुरंत। उसके बाद डेटर्स प्लस में BR, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल रहा था, ट्रेड रिसीवेबल। और क्रेडिटर्स प्लस BP को जोड़ते हैं तो क्या निकल रहा है, ट्रेड पेबल। और एक बात याद रखना, जो डेटर प्लस BR होता है ये हमारी करंट असेट्स होती हैं, और क्रेडिटर्स प्लस BP होती है ये हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। ये हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद
सर आपका गला नहीं सूखता, भाई सूखता है क्या करें आपको, लेकिन पढ़ाना भी तो है आपको, ज़िंदगी में आगे भी तो लेके जाना है। मेरा मकसद ये भी तो है। अब क्या अपना गला को क्या देखूँ यार, जो गला है ठीक है, ख़राब हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। और एक आपको मैंने ये बात बताई थी, ये गिफ्ट था फरीदाबाद वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे फरीदाबाद से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फेस टू फेस सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, जो बच्चे सरकारी स्कूल के, भाई मेरा मकसद यही है भाई, आपको समझ में आ गया होगा, मेरा मकसद ये है, मैं एजुकेशन को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे पैसों की वजह से, अपने माता पिता का पता है भाई, मेरे माता पिता इतना नहीं कमा पा रहे हैं, या मेरे माता पिता का मेरे ऊपर हाथ नहीं है, चिंता मत करो, विनोद सिंगला का हाथ आपके ऊपर है। पढ़ाई को इतना फ्री कर दूंगा, इतना कम कर दूंगा, इतना कम पैसों में कर दूंगा, इतना कम पैसों में कर दूंगा ना, मतलब ये लगा लो मेरे ऊपर जान के ऊपर भी आ सकती है। तो उस वक्त आप सभी की जिम्मेदारी बनेगी मुझे छुड़ाने की, मुझे बचाने की, क्योंकि यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना आने वाले टाइम में आप सभी के लिए, किसी के बस की नहीं, जितना मैं करने की सोच रहा हूँ, जो मेरा सपना है। अब देखना आप लोग बस मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूल वाले बच्चों के लिए अब आप कहोगे सर हम तो सीबीएसई में पढ़ते हैं, हमारा सर हमारी क्या दुश्मनी है आपसे, हमारे पास अगर हमारे पापा के पास पैसा तो हमारी क्या दुश्मनी है। भाई मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं है, मैंने तो क्या बोला था, अगर आप लोग सॉल्वेंट हो, अगर आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी हुई है, आपके ऊपर माता पिता का हाथ है, तो तुम खुश नसीब हो यार, इससे बड़ी बात ही क्या है। और तुम्हारे माता पिता बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब सही कमा रहे हैं, आपकी एक आजीविका सही चल रही है, तो आपको चिंता ही नहीं करनी यार। थोड़ा सा जो भी टीचर की फीस वगैरह दो उसको, उस टीचर से, वो टीचर भाई अब उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे भी हैं, उसके भी सपने हैं, वहाँ पर खर्चा भी करेगा, आप सभी को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए और खर्चा भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ जो बच्चे सीबीएसई के हैं, जिनके पास पैसा है, भाई ऐसा मेरे से मत सोचना कि यार मैं आपसे पैसा लेना चाह रहा हूँ, नहीं 1% भी नहीं। वो खर्चा मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ, जो ये सरकारी स्कूल के बच्चे आएंगे, जिनको मैं 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, बच्चे कहाँ बैठेंगे मुझे बताओ। तो मुझे एक बहुत बड़ी जगह लेनी पड़ती है, जिसका किराया मुझे देना पड़ता है। अब किराएदार से थोड़ा ना बोलूँगा, जो किराए का जो जमीन का मालिक है, भैया मैं ना 100 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ यार, मेरे से ना किराया मत लियो भैया, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। धर्मशाला मैंने खोल रखी है, धर्मशाला उसने नहीं खोल रखी है, तो वहाँ का किराया जाएगा मेरा कम से कम 20,000 मेरा महीने का जाएगा। फिर बच्चों को बैठने के लिए चेयर लेकर आनी है, बच्चों के लिए बिजली का बिल लगाना है, बच्चों के लिए पंखे लगाने हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। कहाँ से करूँगा भाई, मैं कहाँ से करूँगा बताओ, कोई मुझे आकर दे जाएगा क्या पैसे, कोई सर आपको सर कोई दे करने जाएगा, या तो आप मुझे इस तरीके से पेमेंट कर दो, इस तरीके से कर दो। ये बहुत पैसा कम, इतना पैसा कम है कि मैं क्या ही बताऊँ यार, ठीक है। और बस सारे बड़े हमारे हो चुके हैं। बस दोस्तों हमारी वीडियो खत्म हो गई है। अब आपको मैं अगले 1 या 2 वीडियो में आपको ना क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के, जहाँ पर फटाफट से मैं रीड करते जाऊंगा और सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। और ये चैप्टर आपको इतना बारीकी से हो जाएगा ना कि मैं क्या बताऊँ आपको ना, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो आने वाली है, जहाँ पर मैं आपको 2 वीडियो और दूंगा, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आप सभी को, ठीक है। चलो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। वैसे पार्ट नंबर 6 में जो हमारा 1 शॉट है, आपको अपना फीडबैक देना यार। 1 शॉट में ना आप लोगों से हमेशा फीडबैक लेता हूँ मैं, हमेशा। तो 1 शॉट में आपका कैसा फीडबैक रहा यार, कैसा आपका हमारे साथ सफर रहा है, आप इस कोर्स में मुझे कितना सपोर्ट करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सपोर्ट अगर आप मुझे नहीं कर सकते हो, भाई आपको नहीं देना पैसा मत दो, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा नहीं है मत देना यार, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ यार, क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है। मेरे एक सपने में ना मैं भारत के हर बच्चों के सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता हूँ। बस आपको ना सपोर्ट करना है इस वाले पैसों से, या आपको सपोर्ट करना वीडियो को शेयर करके, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो आप दोनों का, आप फैसला आपका खुद का है। चलो मिलते हैं वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो में ना आपको कमेंट बॉक्स में आज रुकना नहीं, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या लिखना चाहते हो मेरे लिए। बाय।